स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, एक व्यापारी 10 रुपये में 11 केले मोल लेता है तो 11 रुपये में 10 केले बेच देता है। बताएं वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 10 रुपये में 11 केले खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 केले बेचे जाते हैं। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, 10 रुपये में 11 केले खरीदे हैं। 10 रुपये में 11 केले खरीदे हैं और 11 रुपये में 10 केले बेचे गए हैं। ठीक है, तो हमें दर निकालनी है क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में, कि प्रति केले की खरीद कितनी है और प्रति केले की खरीद बिक्री कितने की है। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये में 11 केले, तो एक केले का क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, एक केले का मूल्य 11 किलो का 10 रुपये है, तो एक केले का कितना हो जाएगा 10/11, 10/11 रुपये। ठीक है, और एक केले का विक्रय, एक केले का विक्रय कितना होगा, 11 रुपये में 10 केले बेचे गए हैं, तो एक केला कितने में बेचा जाएगा 11/10 रुपये में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये जो हमें मूल्य दिए गए हैं खरीदने के और बेचने के, इससे आप प्रति केले की खरीद और प्रति केले का विक्रय दोनों बनाएंगे, क्रिय और विक्रय। ठीक है, तो अब हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 11/10, क्रिय मूल्य कितना है 10/11। ठीक है, 10 और 11 का एलसीएम कितना हो जाता है 110, 11 धाम 110, 11 11 121 माइनस 10 धाम 100। ठीक है, कितना होगा 21/110। इतना लाभ हुआ। क्या हुआ उसे, लाभ। हमें बताना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रिय मूल्य। क्या होता है, लाभ बटे क्रिय मूल्य गुने 100। लाभ कितने का हुआ है 21/110 का। ठीक है, क्रिय मूल्य कितना है 10/11 और गुणे 100, प्रतिशत में बनाना है तो गुणे 100। ठीक है, ये किस प्रकार के भिन्न है, जब अंश में भी एक भिन्न हो और हर में भी एक भिन्न हो, तो उस भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं, बीच की गुना नीचे करते हैं और बाहर की गुना ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर लिखा जाएगा 21 गुना 11 और 110 गुने 10 गुना 100। ठीक है, इसके सॉल्यूशन ये होगा 11 धाम 110। ठीक है, 11 धाम 110, 10 धाम 100, कितना बच गया 21%। तो उस 10 रुपये में 11 केले यदि खरीदे जाएंगे और 11 रुपये में 10 केले बेचे जाएंगे तो 21% का लाभ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न है, एक उषा पंखा 180 रुपये में बेचने से, तो 180 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या है विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य कितने रुपए 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये, 20% की हानि होती है। हानि कितनी होती है
20% की। इसे कितने में बेचा जाए कि लाभ 8% हो? लाभ कितना हो? 8% हो। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको लाभ लेना है और क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। यही तो कहा गया है कि विक्रय मूल्य कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य हुआ कितने में बेचे, तो कितने में बेचे यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कब निकलेगा? जब आपके पास लाभ है और क्रय मूल्य है, क्योंकि लाभ कमाना है तो लाभ तो है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास? क्रय मूल्य नहीं है। क्योंकि विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला मैंने जो आपको लिखाया है वो क्या है? वो है क्रय मूल्य बटे 100 गुना 100 जमा लाभ प्रतिशत। यह है फॉर्मूला विक्रय मूल्य निकालने का। लेकिन इसमें क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला है। आप विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें दिया गया 180 रुपये गुना 100 बटे 100 माइनस 20। ठीक है, क्योंकि 20% की हानि है। तो कितना हो गया? 180 गुना 100 बटे 100 माइनस 20, 80। 20 चौके 80। ठीक है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। और फिर 4 से 180 को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 45 गुना 5 बच जाएगा। इसकी गुना करेंगे, 5 पंजे 25, 2 हासिल लगेंगे और 5 चौक 20 और 2 22। कितना हुआ? 225 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 225 आ गया। इस क्रय मूल्य को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 225 बटे 100 गुना 100, लाभ कितने का चाहिए? 8% का। ठीक है, कितना हुआ? 225 बटे 100 गुना 108। ठीक है, आया बात समझ में? तो अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25, 25 चौके 100। इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 27। 4 दूनी 8, 2 बचेंगे और 4 सत्ते 28। ठीक है, 25 से 225 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 निमा 225। ठीक है, कितना बच गया? कितना बचा? 27 गुना 9। ठीक है, 9 से 27 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63, 3 हासिल के लगेंगे 6, 9 दूनी 18 और 6 24। कितना आ गया? 243 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 243 रुपये होना चाहिए यदि उसे लाभ कमाना है कितने का? 8% का। यदि आप 8% का लाभ कमाना है तो 243 रुपये विक्रय मूल्य पर उसे बेचना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और प्रश्न। प्रश्न है, यदि आम 80 रुपये के 12 के भाव से खरीद कर 80 रुपये के 12, 80 रुपये के 12 आम, ठीक है, खरीदे। दूसरी बार कह रहा है 100 रुपये के 10 पर बेचे गए। 100 रुपये के 10 आम बेचे। ठीक है, तो अभी हमने किया है ऐसा ही क्वेश्चन।
ठीक है, तो हमें क्या करना है ऐसे में बच्चों, क्या करना है, हमें एक आम का क्रिया मूल्य और एक ही आम का विक्रय मूल्य चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो देखिए 80 रुपये में 12 आम खरीदे गए हैं, 80 रुपये में 12, तो एक आम का खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा, 80/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80/12। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या है, एक आम का विक्रय मूल्य निकालना है। तो एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये के 10 आम बेचे गए हैं, तो एक आम कितने का बेचा जाएगा, 100/10 का। ठीक है, इनको हम लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20 और 4 तिया 12, 20/3, और इसको 10 से करेंगे तो 10 धाम 100, तो क्रिया मूल्य है 20/3 और विक्रय मूल्य है 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाभ। लाभ कितना होगा, विक्रय माइनस क्रिय, तो विक्रय कितना 10 और क्रिय कितना है 20/3। एलसीएम लेंगे 3, कितना हो जाएगा 10 तिये 30, 30 माइनस 20 कितना हुआ 10/3। 10/3 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है हमें, तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रिय गुना 100। लाभ कितना है 10/3 का, ठीक है, और क्रिय कितना है 20/3 का गुना 100। जब अंश में भी भिन्न हो और हर में भी भिन्न हो तो क्या कहा गया है, बीच वालों की गुना नीचे लिखें और बाहर वालों की गुना ऊपर लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे 10 गुना 3 ऊपर और 3 गुना 20 नीचे। ठीक है, गुना 100, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 दूनी 20 और 2 से 10 100 को डिवाइड करेंगे कितना हो गया 50%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 50% का क्या है, लाभ है। आया समझ में बच्चों, आगे देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है, एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदे। ठीक है, उनमें से 10 अंडे के चूजे निकल गए। ठीक है, शेष अंडे 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, ये बताना है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो क्या क्या कहा गया है, तो सबसे पहले देखें क्या कहा गया है। कहा गया है कि क्रिया मूल्य में, क्या कहा गया है, क्रिया मूल्य में देखो क्या कहा गया है, 100 अंडे खरीदे हैं। कितने अंडे खरीदे हैं, 100 अंडे। किस दर से खरीदे हैं, 45 पैसे प्रति अंडे। तो 45 पैसे को कितना बोलते हैं, 0.45 रुपये। कितना बोलते हैं, 0.45 रुपये, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45.0 रुपये, यानी कि 45 रुपये। तो क्रिया मूल्य कितना हो गया 45 रुपये। ठीक है, क्रिय मूल्य 45 रुपये। अब क्या कहा गया है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होता है, कितना है विक्रय मूल्य, 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचे गए हैं। किस अंडे की दर से बेचे गए हैं, 50। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना कि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 100 अंडे खरीदे थे और 10 अंडों के चूजे निकल गए। तो जिन अंडों के चूजे निकल गए वो अंडे नहीं बेचे जाएंगे, तो केवल कितने अंडे बेचे जाएंगे, 100 माइनस 10 यानी कि 90 अंडे बेचे जाएंगे। ठीक है, तो 90 अंडे किस दर से बेचे गए हैं, 50 पैसे प्रति अंडे, यानी कि 0.50 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। तो अब यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 गुना 0.50 और इनकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 45.0 रुपये। ठीक है,
क्रय मूल्य भी 45 रुपये प्राप्त होता है और विक्रय मूल्य भी 45 रुपये ही प्राप्त होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वैसे तो देखने से ही आपके समझ में आ गया होगा कि जब विक्रय मूल्य भी हमारा 45 रुपये है, क्रय मूल्य भी हमारा 45 रुपये है, तो लाभ कितने रुपए का होगा? 0 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत भी कितने का होगा? 0% का ही होगा। तो इस सौदे पर हमें क्या होगा? ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगा? हानि। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, यदि आपने 100 अंडे खरीदे हैं और 100 ही बेचे हैं, तभी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे विक्रय मूल्य की दर को। लेकिन यदि आपके अंडे टूट गए हैं, चूजे निकल आए हैं, तो जो अंडे टूट गए हैं, जिनके चूजे निकल आए हैं, वो अंडे नहीं बेचे जा सकते। ठीक है, तो केवल शेष अंडे ही बेचे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो कितना खरीदा है? 50 किलोग्राम चावल खरीदा है। कितना खरीदा है? 50 किलोग्राम चावल। कितने रुपए में खरीदा है? 350 रुपये में। कितने रुपए में? 350 रुपये में। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपये मजदूरी खर्च की। 5 रुपये क्या की? मजदूरी खर्च की। 5 रुपये की मजदूरी। तो स्टूडेंट्स, हमने उस 50 किलोग्राम चावल को अपनी दुकान तक लाने में कुल कितना खर्च कर चुके हैं? कितना खर्च कर चुके हैं? 355 रुपये खर्च कर चुके हैं। तो यही 355 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। यदि हम 355 रुपये से कम दाम में इस चावल को बेचते हैं तो हमें हानि हो जाएगी, और यदि हम इस चावल को 355 रुपये से अधिक में बेचते हैं तो हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, यदि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उस पर आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, वो सभी मिल कर के ही क्रय मूल्य बनाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है आगे? अब कहा है, यदि चावल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया है विक्रय मूल्य? 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य क्या हो? 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 350 रुपये क्रय मूल्य है, 5 रुपये मजदूरी है, तो कुल क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 355 रुपये। यदि अब 355 से अधिक में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, हमें 1 किलोग्राम के मूल्य का पता है। 1 किलोग्राम कितने रुपए में बेचा जाता है? हमें कितने किलोग्राम खरीदा था? 50 किलोग्राम चावल खरीदा था हमने। ठीक है, तो हमें 50 किलोग्राम चावल का ही तो विक्रय मूल्य चाहिए, तभी तो बताएंगे कि उसे कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बेचा 8.50 रुपये में, तो 50 किलोग्राम चावल कितने में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8.50 1 किलोग्राम का, और 50 किलोग्राम चावल उसने बेचा है, तो कितने का हो जाएगा? गुना कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 2 5 8 40, 2 42, 2 अंक पर दशमलव, 425 रुपये। कितने रुपए हो गए? 425 रुपये। तो 425 रुपये का चावल बेचा गया है, खरीदा गया था 355 रुपये का, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लाभ हो गया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने रुपए का लाभ हुआ है वो जानने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। 425 माइनस 355, 5 में से 5 जाएंगे 0, 12 में से 5 जाएंगे 7।
तो 70 रुपये का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में जवाहर नवोदय विद्यालय की पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको समय से मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।